हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर स्टार्टिंग अप विद द नीट के लिए कैलकुलेशंस एंड कॉन्सेप्ट इन स्मॉल टाइम, और इसको हम लोग ने एक नाम दे दिया है क्रैक द नीट विद केव सर। सो आज से हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर नीट के लेक्चर्स। अब तक हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन तक सीख लिया है। आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन। छोटे से वीडियो में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ वही डिस्कशन करूंगा मैं। तो सर्कुलर मोशन, सबसे पहले तो जो टर्म्स है रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन जो समझ में नहीं आते उसके लिए बात कर लेता हूं मैं। पहला टर्म होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय लेटर थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका रिलेशन, तो सर्कुलर मोशन में एक बात याद रख लो, हर लीनियर टर्म का रिलेशन एंगुलर के साथ रेडियस से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। रेडियस इनटू एंगुलर, इससे ही मिलेगा हर बार। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब कोई बोलता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट x, रेडियस r और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा का यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जब हम लोग सीख रहे हैं तो एक और बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन में रिवॉल्यूशंस देते हैं, और इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का थीटा के साथ रिलेशन क्या? तो सिंपल है, जब एक रिवॉल्यूशंस करेगा तो थीटा होगा 2 पाई। सिंपल, 10 रिवॉल्यूशन किया तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, 5 रिवॉल्यूशन इसको 5 से मल्टीप्लाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक रिवॉल्यूशन के साथ 2 पाई बनता है। इतना याद रखना है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में नहीं जाता हूं क्योंकि पूछते नहीं नीट में, टाइम पास करके मतलब नहीं है। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन है v इक्वल टू r ओमेगा। v इज अ लीनियर वेलोसिटी, r इज अ रेडियस, ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे केस बनाऊंगा जिससे नीट का कोई भी क्वेश्चन आने दो आप सॉल्व कर लोगे, उतना गारंटी है। तो लास्ट वीडियो तक बने रहना है। इसमें क्या होने वाला है, v इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं। जब कोई एक रिवॉल्यूशन करेगा तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई डिवाइड बाई टी, वेयर टी इज अ टाइम पीरियड। क्योंकि जब एक रिवॉल्यूशन करके अपनी जगह पे आएगा तो जब टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा, एंड 1 अपॉन टाइम पीरियड इज द फ्रीक्वेंसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओमेगा इज 2 पाई बाई टी और 2 पाई एफ। अब यूनिट ऑफ एफ का यूनिट है रोटेशन पर सेकेंड। तो कभी कभी रोटेशन पर मिनट देते हैं, तो रोटेशन पर मिनट को रोटेशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का डिवाइड बाई 60 कर गया, तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। फॉर्मूला याद रखना 2 पाई बाई टी 2 पाई एफ। ओके, नेक्स्ट एक्सेलरेशन पे जब हम आते हैं तो थोड़ा सा बात चेंज होता है। एक तो मैं एंगुलर एक्सेलरेशन पहले लिख लेता हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग लेटर अल्फा से। अल्फा इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला जैसे हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन का होता है वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब लीनियर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन यही बनेगा, लेकिन जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा ये केस में वो होगा AT। अब ये AT क्या है सर? तो AT इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन मिला है वो भी टेंजेंशियली है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज R अल्फा। क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कौन सा एक्सेलरेशन ढूंढना है? तो अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। तो जब सर्कुलर मोशन करते हैं तो सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसके साथ साथ में एक और एक्सेलरेशन आ जाता है विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू है v² बाय r, r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू v, जो कभी यूज नहीं करते हैं।
तो v स्क्वायर बाय r या तो r ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो याद क्या रखना है, जब सर्कुलर मोशन होगा तो दो एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा, एक टेंजेंशियल जो सर्कल के टेंजेंट पे होगा, एक सेंट्रीपिटल जो टूवर्ड्स द सेंटर होगा। और ये दोनों एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल देखो मैंने मार्क किया, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही होंगे। इसके लिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। लेकिन ट्विस्ट आया है अभी। अब ट्विस्ट क्या है, तो हमारे पास दो टाइप के सर्कुलर मोशन है इसमें, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कोई बात नहीं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया ना तो अच्छी बात है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डायरेक्ट जीरो बना दो, तो अपना रिजल्टेंट एक्सेलरेशन सिर्फ सेंट्रीपिटल, मतलब सिर्फ इसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया तो टेंजेंशियल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर रिजल्टेंट इससे बनता है। तो दिस इज द मेथड कैसे ढूंढना है अपने को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है एक्सेलरेशन के बारे में, बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कब कौन सा एक्सेलरेशन लेना है। तो याद रखना सेंट्रीपिटल तो बाय डिफॉल्ट आने ही वाला है, यूसीएम हो कि नॉन यूसीएम हो, क्योंकि नॉन यूसीएम में भी तो सेंट्रीपिटल नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब दोनों एक्सेलरेशन पिक्चर में रहने वाले हैं। यूनिफॉर्म रहेगा तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये था एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो सकता है सर्कुलर मोशन में। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। एक क्वेश्चन जो बार बार परेशान करता रहता है हम लोगों को सर्कुलर मोशन में, कि भाई ये पॉइंट P पे था, कुछ एंगल ट्रेस कर लिया उसने, फिर यहाँ पे वेलोसिटी लेट से VQ, यहाँ पे वेलोसिटी था VP, वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। तो कोई बात नहीं, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट ऑफ VP स्क्वायर प्लस VQ स्क्वायर माइनस 2VP VQ cos थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। दिस इज बेसिकली रिजल्टेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला था उसी में थोड़ा सा चेंज किया। याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा तो आंसर ये आने वाला है। ये कुछ बेसिक आइडिया मैंने बताया सर्कुलर मोशन पे, लेकिन अब चालू करेंगे हम लोग वो हमारे 10 केस जिससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी बुक ले लो, कहीं से भी ले लो, PYQ ले लो, ये 10 केस अगर आपको समझ में आ गए तो आपको सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट केस से। जो लोग अभी अभी जुड़े हमारे साथ उनको एक बार वापस रिमाइंड करवा देता हूँ, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट द नोट्स। हमारे नोट्स बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि वो मैंने बनाए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस ऑफ सर्कुलर मोशन, जहां पे क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक बॉडी को एक स्ट्रिंग के साथ टाई करके घुमाया है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब सर्कुलर मोशन जैसे ही क्वेश्चन में आया ना, इट इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर मोशन है। एक फोर्स हमेशा पिक्चर में आता है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एक और फोर्स भी होता है विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको मार्क क्या करने का, तो स्ट्रिंग के अंदर सेंट्रीपिटल है लेकिन ये बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल है। याद रखना, जैसे अगर कार टर्न ले रहा है तो कार पे सेंट्रीपिटल है लेकिन अंदर जो बैठे उस पे सेंट्रीफ्यूगल है। तो ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है ना उस पे सेंट्रीफ्यूगल है, स्ट्रिंग पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आपको सिंपली कंपेयर करना है ये फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो वायर में प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इट प्रोड्यूसेस टेंशन इन द वायर। तो सिंपल है, सिर्फ टेंशन को कंपेयर कर लेने का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपका सम सॉल्व हो जाएगा। अब वो टेंशन को सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा तो इट कैन बी mv स्क्वायर बाय r और t इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ये t टाइम पीरियड नहीं है, t टाइम पीरियड नहीं है, वापस बोल रहा हूँ, t टाइम पीरियड नहीं है, t इज अ टेंशन।
एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा तो ओमेगा के टर्म में लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी के बारे में लिखा तो एम बी स्क्वायर बाय आर से लिखेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट केस। जैसे ही क्वेश्चन में आया कि भाई कोई स्ट्रिंग से बांध के घुमा रहे हैं, ये लगा दो फॉर्मूला। इसमें यंग्स मॉड्यूलस भी पिक्चर में आ सकता है, तो यंग्स मॉड्यूलस लेके आने का, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए स्मॉल एल। तो F जो टेंशन होगा, देयरफॉर F इज इक्वल टू वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। ये टेंशन के जगह पे ये लगा सकते हैं। जब भी क्वेश्चन होगा सर्कुलर मोशन का और उसमें बोला होगा इट ओबेज यंग्स मॉड्यूलस या इट ओबेज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। सेकेंड क्वेश्चन में एक डिस्क दिया होगा एंड दिस डिस्क इज रोटेटिंग। डिस्क का रेडियस मुझे मैटर नहीं करता क्या है, लेकिन ये डिस्क रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, तो लेट्स से r डिस्टेंस पे इस पे एक कॉइन रख दिया है। अब क्या होगा, जब ये कॉइन घूमेगा, ये डिस्क घूमेगा, कॉइन भी घूमेगा, चांसेस है कि कॉइन बाहर चला जाए, लेकिन कॉइन नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इसको बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कॉइन और डिस्क के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको रोक के रखा हुआ है। तो फिर हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रिक्शन एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स विच इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। म्यू एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, और म्यू एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये मास मास कैंसल, मास मास कैंसल, तो यहां से आया v स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी, या v इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी आया, और यहां से एंगुलर वेलोसिटी मिल सकता है विच इज म्यू जी अपॉन आर। रूट में डाल के आ जाएगा आंसर। तो या तो लीनियर पूछेंगे या तो एंगुलर वेलोसिटी पूछेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क क्या होना चाहिए, तो म्यू जी बाय आर जितना होना चाहिए। तो ये सेकेंड केस बना अपना। थर्ड केस बहुत ही पॉपुलर है, डेथ वेल। अब सर ये डेथ वेल है क्या, तो डेथ वेल में क्वेश्चन क्या होता है, एक सिलेंडर है और ये रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी। ये यहां से मैंने ऐसा बनाया, ये रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक ऑब्जेक्ट या तो एक पर्सन इधर कांटेक्ट में है जो नीचे नहीं गिर रहा है, अरे बाबा हवे में घूम रहा है, हवे में घूम रहा है, तो क्या हो रहा है, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है इसका नॉर्मल रिएक्शन। इधर इसको लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन। अब ये चारों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, बस खत्म। कोई भी क्वेश्चन आने दो, इससे ही सॉल्व होगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स को मैं बैलेंस कर रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा mv स्क्वायर बाय r, या तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा mr ओमेगा स्क्वायर। डिवाइड, if you divide these two, तो friction upon n is equal to mv square by r। friction upon n, तो friction का वैल्यू होता है mu into n, तो ये बचेगा ओनली mu, mu is equal to mv square by r। या फिर यहां से अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी कुछ वैल्यू मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा अपना म्यू इज इक्वल टू, यहां से v अगर निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन एम हो गया, रूट ऑफ म्यू आर अपॉन एम, वेयर आर इज द रेडियस। किसका रेडियस, तो ये सिलेंडर का रेडियस हो गया। वहां से निकालेंगे तो ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा। तो डेथ वेल का कोई भी क्वेश्चन आया तो ये
फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला मत याद रखो, प्रोसेस याद रखो, कौन किसको बैलेंस करने वाला है वो याद रखो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉर्मल को बैलेंस करेगा, mg बैलेंस करेगा फ्रिक्शन फोर्स को। ना फोर्थ केस, फोर्थ इज अबाउट ब्रिजेस। दो टाइप के ब्रिज होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अपने को जो क्वेश्चन जनरली पूछते हैं वो ऐसा ब्रिज है, ये कौन सा ब्रिज है, तो यहां से ये गाड़ी पास हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा ब्रिज क्यों बनाया। तो ऐसा ब्रिज बनाने पे इसका जो मास है वो कम हो जाता है, mg माइनस mv स्क्वायर हो जाता है, तो इसका जो वेट एक्ट करेगा वो कम हो जाएगा, ये ब्रिज टूटने के चांसेस कम है। तो ये याद रखने का, नॉर्मल रिएक्शन इतना है। जब यहाँ पे आएगा ये और ये गिर जाएगा तो वो भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछते कि कितने वेलोसिटी से जाना चाहिए तो ये बच जाएगा, ये नहीं गिरेगा या ये कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार पूछते हैं कि भाई ये जब जाएगा तो कितना स्पीड होना चाहिए जब ये क्रॉस करेगा, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड होगा ना उड़ के बाहर जाएगा, मुझे इसको बाहर नहीं भेजना भाई, कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो कांटेक्ट में रहने के लिए वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी, नॉर्मल को 0 कर दो, इसको कंपेयर करेंगे, रूट ऑफ rg मिलेगा। इतनी मैक्सिमम स्पीड अगर होगी, n को 0 किया मैंने, n को 0, क्योंकि अगर कांटेक्ट लूज करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन 0 मतलब ये मैक्सिमम भाई, इससे कम ही होना चाहिए तो ही वो कांटेक्ट में ही जाएगा, नहीं तो उड़ के गिरेगा। तो आंसर है रूट ऑफ rg, जितना वेलोसिटी होना चाहिए तो ये जमीन के साथ कांटेक्ट में रहेगा, अदरवाइज उड़ के गिरेगा। ठीक है, तो ये v मैक्स का वैल्यू होता है। अच्छा चलो यहां से बच गया, कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा स्पीड से आया तो यहां से नीचे गिरेगा, तो ये हाइट कितना होता है h पूछते हैं। तो h का वैल्यू हमेशा 2/3 ऑफ r होता है, ये h का वैल्यू होता है। इतने हाइट के बाद वो गिर जाएगा अगर ज्यादा स्पीड में हुआ तो। क्लियर यहां तक? ये ब्रिज के बारे में है। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स कौन सा है वो लिख देना आप कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या समझा, कौन से टाइप का ब्रिज है ये। तो दिस वाज 4 केसेस, और 6 केसेस अपने को सीखने बाकी है, तो और 6 केसेस बनाता हूं मैं, एक एक करके चालू करते हैं। 5th क्वेश्चन या 5th प्रॉब्लम फनल प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन फनल पे होता है। अच्छा, फनल का शेप, तो फनल का शेप होता है उल्टा कोन, ये ऐसा, ये इसका रेडियस है, ये नीचे है हाइट, ये एंगल थीटा, थीटा इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल। और जो ऑब्जेक्ट है ना मेरा वो यहाँ पे है और ये ऐसा सर्कुलर घूम रहा है, तो इससे नॉर्मल रिएक्शन इधर मिला है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन तो मिल गया, इसको रिजॉल्व करेंगे मैं 2 कंपोनेंट में। एक तो mg नीचे लग रहा है वो तो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना है, कैसे करेंगे समझ लो। यहाँ पे एंगल आया 90, ये थीटा, यहाँ पे आया 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा है, तो ये कंपोनेंट बना n cos थीटा और ऊपर वाला बना n sin थीटा। अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है वो देखना है। तो n cos थीटा, पहले तो n sin थीटा, n sin थीटा बैलेंस करेगा mg को, और n cos थीटा प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन mv स्क्वायर बाय r, या तो mr ओमेगा स्क्वायर। दोनों को डिवाइड किया, tan थीटा इज इक्वल टू gr अपॉन v स्क्वायर, ये आ गया मेरा वैल्यू। tan थीटा इज इक्वल टू gr अपॉन v स्क्वायर। अच्छा, tan थीटा क्या है वो भी समझ लो। tan थीटा ऑपोजिट है r रेडियस, और एडजेसेंट है h, तो ये बनेगा r बाई h इज इक्वल टू gr बाई v स्क्वायर। r कैंसिल हो गया, v स्क्वायर का वैल्यू आया gh, मतलब v इक्वल टू रूट ऑफ gh, इतना वेलोसिटी होगा। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी पूछा तो कोई बात नहीं, mr ओमेगा स्क्वायर कर दो, इसको ओमेगा मिल जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। या तो v मिला है तो ओमेगा का वैल्यू होता है v बाय r, इससे कर लो, आंसर आया रूट gh बाय r। ये एंगुलर वेलोसिटी का है। फनल प्रॉब्लम जैसे ही दिखा अपना ये मेथड फिक्स है।
ये मेथड पूरा फिक्स है। थीटा पूछ सकते हैं, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी पूछ सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट फनल प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट, इसका उल्टा होता है कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम में कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, पहले कोनिकल पेंडुलम समझा देता हूं कि भाई क्या होता है। एक पेंडुलम है लेकिन सीधा नहीं लटक रहा है, वो ऐसा इंक्लाइन लटक रहा है ये, और ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट से थीटा, और वो थ्रू आउट थीटा ही रहने वाला है। जब भी घूमेगा ये ऐसा घूमने वाला है, और ये इसका रेडियस, यहाँ पे मिला टेंशन को रिजॉल्व किया, ये थीटा, ये बना टी कॉस, ये बना टी साइन। बॉब का मास नीचे है mg, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, टी साइन। अब देखो इसमें और इसमें, ये साइन mg बैलेंस कर रहा था, कॉस सेंट्रिपिटल दे रहा था, लेकिन इधर उल्टा हो गया, कॉस mg को बैलेंस कर रहा है और टी साइन सेंट्रिपिटल दे रहा है। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला भी उल्टा होगा। टी साइन थीटा बैलेंस करेगा mv²/r एंड टी कॉस थीटा बैलेंस कर देगा mg को। डिवाइड किया, टेन थीटा बिकम v²/rg, इसका उल्टा मिलेगा gr/v², क्योंकि दोनों डायग्राम उल्टे हैं, इसके लिए उल्टा मिला। अब टेन थीटा अगर इसमें से ढूंढना है तो टेन थीटा विल बी ऑपोजिट, दैट इज r/h करके कर सकते कैलकुलेशन। लेकिन इसमें कुछ भी पूछते, बोलते फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग को नीचे इधर लेके जाके mg/cos थीटा कर सकते टेंशन इन द स्ट्रिंग। दूसरा, अगर ये लेंथ ऑफ द वायर, ये हाइट है और ये रेडियस है, तो इन तीनों में एक रिलेशन भी है, वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग। वो रिलेशन हम लोग cos थीटा के लिए यूज कर सकते हैं। समझो h का वैल्यू अगर मुझे लिखना है तो √L² - r², ये इसका h का वैल्यू हो जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू जो बनेगा दैट इज एडजेसेंट, विच इज √L² - r² अपॉन L, हाइपोटेनियस L। सिमिलरली साइन थीटा भी लिख सकते हैं टाइम। तो ये कोनिकल पेंडुलम और फनल दोनों ऑपोजिट होते हैं, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज सेवेंथ मेरा केस है। सेवेंथ केस मेरा है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे जब टर्न लेंगे तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए? तो आंसर है वेलोसिटी इज इक्वल टू √μ/r(g). तो ये प्लेन सरफेस पे वेलोसिटी म्यू पे डिपेंड करता है, जो डेंजर हो सकता है, क्योंकि जब मौसम चेंज होगा, वेदर चेंज होगा, म्यू चेंज हो जाएगा, मेरा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। मतलब आज मैं 30 के स्पीड से टर्न लेके जा रहा हूँ, 2 महीने के बाद जब बारिश होगी तो मैं उधर 30 के स्पीड से टर्न लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा म्यू चेंज हो गया है। तो दिस वाज अबाउट प्लेन सरफेस। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक और बनाया, बेंडिंग। तो जो साइकिल और स्कूटर वाले हैं ना, वो तो बेंड हो जाएंगे वर्टिकल से, और वर्टिकल से बेंड होके उनका वेलोसिटी बनता है √rg tan थीटा, या tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, जो यहाँ पे भी मिला है अपने को। ये जब कोई साइकिल स्कूटर होगा तो बेचारे बेंड हो जाएंगे, लेकिन कार वाला कैसे बेंड होगा? तो कार वाले को बेंड करने की जरूरत नहीं है भाई। कार के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है, बैंकिंग ऑफ रोड कर दिया है। अब बैंकिंग ऑफ रोड करने पे वेलोसिटी तो वैल्यू इतना ही मिलता है, लेकिन इसमें हम लोग फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते। तब जाके अगर फ्रिक्शन कंसीडर किया तो फॉर्मूला बनेगा √rg μ + tan थीटा अपॉन 1 - μ tan थीटा। अगर म्यू 0 है, 0 लिया तो म्यू rg tan थीटा बन जाएगा अपना। ये जनरली पूछते नहीं है, नीट में यही आता है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन एक बार पूछा है ये फॉर्मूला, इसके लिए याद रखना है। तो दिस वाज बैंकिंग ऑफ रोड। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड में एलिवेशन कितना होता है वो पूछते हैं। अब ये एलिवेशन क्या है? तो यहाँ से ये एलिवेशन, ये हाइट कितना है, एलिवेशन h, और ये रोड का लेंथ, समझो इधर लिखा h, ये l, ये बैंकिंग एंगल थीटा। तो हम लोग यूज कर सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन L, तो एलिवेशन इज ऑलवेज L साइन थीटा बनता है। एलिवेशन हमेशा L साइन थीटा बनता है। ये
अब मेरे 8 प्रॉब्लम हो गए हैं, 9 प्रॉब्लम हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। लास्ट वाला जो केस है, प्लेन रोड बैंडिंग और बैंकिंग ऑफ रोड। अच्छा, मैंने नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक किया है। 5, 6, 7 है ये, 8 है ये, 9 है ये। और लास्ट है 10th इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सुन के ही कुछ लोग बोलते हैं हमको करना ही नहीं है, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इजी है। अगर मैंने जो बोला उतना याद रख लिया तो उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अपना काम है प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले इसको समझा देता हूं कि क्या होने वाला है। ये एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करना है जिसका रेडियस है r। 3 पॉइंट मार्क कर लेता हूं मैं, ये A, ये B और ये C। बॉटम, टॉप और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन। बस 3 पोजीशन पे आपको वैल्यूज समझना है, ठीक है। तो मैं यहां पे मार्किंग करता हूं A पॉइंट, ये B पॉइंट एंड C पॉइंट। सबसे पहली बात याद रखना है कि भाई टेंशन कितना होता है, या तो वेलोसिटी से चालू करता हूं। वेलोसिटी मिनिमम तो √5rg बॉटम पे होता है, √3rg एंड √rg। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। मतलब कोई भी बॉडी यहां से अगर पूरा सर्कल घुमाना है तो उसको इतना मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा √5rg, तो ही वो पूरा सर्कल घूमेगा। सेकेंड, टेंशन मिनिमम A पॉइंट पे सबसे ज्यादा होता है 6 mg, ये होता है 3 mg और ये होता है 0। अब टेंशन इन जनरल अगर लिखना है तो इट इज mv²/r माइनस mg। ये mv², ओनली mg, और ये आएगा mv²/r, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस mg। ये टेंशन। और एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से हो जाएगा, तो एनर्जी पे ठीक है। बस ये 3 वैल्यू अगर तुमने याद रख ली तो काम हो जाएगा तुम्हारा। अब इसमें जो पॉपुलर क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई ये हाइट से इसको भेजा है हमने, यहां पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल कर लेगा r। तो आंसर है यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होना चाहिए √5rg, तो ही वो कंप्लीट सर्कल करेगा। अब यहाँ पे √5rg वेलोसिटी लाने के लिए उसको कितने हाइट से रिलीज करना है अपने को वो सोचना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो यहाँ से जब वो गिरेगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है विच इज mgh, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके पास हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। मैं कंपेयर कर लेता हूँ, mgh इज इक्वल टू हाफ mv², जिसमें वेलोसिटी है 5rg। m कैंसल हो गया, और कुछ कैंसल हो रहा है क्या, तो g कैंसल हो गया, तो h का वैल्यू होना चाहिए 5/2r। बस ये याद रखना है, रेडियस का 5/2 टाइम्स होना चाहिए। और अगर डायामीटर के टर्म में लिखना है तो इसको लिखा डायामीटर डिवाइड बाय 4। ये इतने हाइट से मिनिमम हाइट है, मिनिमम हाइट, इधर से मिनिमम हाइट से छोड़ेंगे तो ये सर्कल करके घूमेगा। ये मिनिमम, उससे ज्यादा रखा हाँ तो घूमेगा ही। हॉट व्हील्स अगर खेला है तो ये याद आएगा हॉट व्हील्स में। दिस इज कॉल्ड रोलर कोस्टर प्रॉब्लम, बहुत पॉपुलर है, नीट में बहुत बार आ चुका है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के काफी सारे केसेस जो होते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।